हाय, मेरा नाम मिमी है। मुझे हमेशा से ही अजीब सी चीजें महसूस होती हैं और दिखाई देती हैं। मेरे साथ इस तरह की घटनाओं की शुरुआत 7 साल पहले हुई थी और तब से मैं इस तरह के अनुभवों को लगातार महसूस करती हूँ। और जिस घटना के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वह घटना मेरे लिए सबसे डरावना अनुभव है। मैं उस समय लगभग 13 साल की थी और मुझे अक्सर घर पर अकेले रहना पड़ता था, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ऑफिस से देर रात तक काम करके घर लौटते थे। मेरी बड़ी बहन भी आमतौर पर स्कूल से घर देर से ही लौटती थी। एक दिन मैं घर पर टीवी देख रही थी और लिविंग रूम में आराम कर रही थी। तभी अचानक लगभग 3:30 बजे मेरे घर के दरवाजे की घंटी बजी। मेरी माँ घर आ चुकी थी। अपनी माँ को देखकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं घर पर अकेले काफी बोर हो रही थी। मेरी माँ फ्रेश होने के बाद मेरे पास आई और हमने बहुत सारी बातें की। उसके बाद हमने साथ में लंच किया। मैं खुश थी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी और मेरी माँ मेरे साथ थी। हालांकि मुझे घर में अकेले रहने की आदत थी, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी अकेलापन महसूस करती थी। खाना खाने के कुछ समय बाद मैं और मेरी माँ अपने अपने कमरों में चले गए और अपने अपने काम में लग गए। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे अजीब लगने लगा, क्योंकि उस समय मेरी माँ अपने कमरे में थी, लेकिन फिर भी मैंने उनके कमरे से कोई भी हलचल नहीं सुनी। आमतौर पर जब मेरी माँ घर पर होती थी तो मैं हमेशा उनकी मौजूदगी महसूस करती थी और वह बहुत एक्टिव रहती थी। सच तो ये है कि वह अपने कमरे में बहुत कम रहती थी। भले ही मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि शायद वह थकी हुई होंगी और उन्हें नींद आ गई होगी, क्योंकि मैं भी बहुत थक चुकी थी। इसलिए मैं भी अपने कमरे में आराम करने लगी। मैंने घर के उस अजीब सन्नाटे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जल्द ही 1 घंटा बीत गया। शाम को लगभग 5 बजे घर के दरवाजे की घंटी फिर बजी। मुझे लगा कि मेरी बहन स्कूल से वापस आ गई है, और मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बाहर मेरी माँ खड़ी थी। लेकिन यह कैसे संभव था? मेरी माँ तो अब भी अपने कमरे में ही थी और वह बाहर तो गई ही नहीं। और अगर वह बाहर जाती तो मुझे कुछ न कुछ जरूर सुनाई देता। वह हमें बताए बिना कभी बाहर नहीं जाती थी। और ये सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि उन्होंने इस वक्त वही कपड़े पहने थे जो उन्होंने सुबह काम पर जाने के लिए पहने थे, और उनके हाथ में बैग भी वही था। मैं डर के मारे अपनी जगह जम गई। मेरे मन में एक ही सवाल था कि अगर यह मेरी माँ है तो फिर वो औरत कौन थी जिसके साथ मैं दोपहर में लंच कर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। मेरी माँ अंदर आई और उन्होंने मेरे साथ नॉर्मल बिहेव किया, और फिर वह फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली गई। निश्चित रूप से यह मेरा वहम नहीं था। फिर मैं रसोई की ओर दौड़ी और रसोई की सिंक में मैंने 2 प्लेटें देखी, जिसमें हाल ही में हम दोनों ने खाना खाया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बुरी तरह घबराई हुई थी और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है या कैसे प्रतिक्रिया देनी है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये सपना नहीं है। मैं कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मैं इस अनुभव से बहुत डर गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गई, क्योंकि इस तरह की घटनाएं मेरे साथ पहले भी घटी हैं। मुझे पहले भी इस तरह के कई अजीब और असाधारण अनुभव हुए हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे आज तक सोचने पर मजबूर करती है वह यह है कि मैं वास्तव में किससे बात कर रही थी और वो मुझसे क्या चाहती थी। अब मैं 18 साल की हूँ और ये विचित्र और असाधारण घटनाएं अभी भी मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन अब मुझे इन सब की आदत पड़ चुकी है। हालांकि ये कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा डरा देती है। ये सब मुझे ही क्यों दिखता है? मैं इस रहस्य को एक ना एक दिन जानकर रहूंगी, और जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता, मैं लगातार अपनी कोशिश जारी रखूंगी।